हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरसिंह फैक्ट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये हम जीएसटी में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स में भी है और जीएसटी में भी है। तो हम लोग आज जीएसटी का प्रीव्यू देखेंगे। तो पहले हम टीडीएस टीसीएस को शुरू करने से लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जो कि लीवे किया जाता है हर एक वैल्यू एडिशन पे। मतलब कि अगर 100 रुपये का सामान है और उसमें मैंने 10 रुपये का और खर्चा कर दिया तो 110 रुपये हो गए ना। 10 रुपये का खर्चा हो सकता है मैंने उसमें पैकेजिंग में कर दिया होगा, ठीक है। तो बोलता है कि जो भी आपका वैल्यू एडिशन हुआ है ना, टोटल मिला के जो आपका खर्चा है इस पे हम लोग 18% का जो भी रेट रहेगा जीएसटी का वो लगाएंगे। तो जीएसटी एक तरह से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब कि मान के चलिए आप जयपुर में रहते हैं, ठीक है, जयपुर राजस्थान में, तो आपको राजस्थान का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, CGST और SGST, ओके। फिर आगे बोला जाता है कि चलिए टीडीएस क्या होता है, आगे चलती समझते हैं। अब टीडीएस जो है हम लोग समझते हैं। टीडीएस बोलता है ना कि टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अंडर जीएसटी रिजीम सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं। वो कौन लोग हैं? जैसे कि आपका गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, कोई एजेंसी हो गया जिस जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज करके रखी है, तो वो लोग जो है वो ये टीडीएस काट सकते हैं। और जो टीडीएस का रेट रहेगा आईजीएसटी का वो 2% का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आईजीएसटी 2 प्रकार में होता है, CGST और SGST, यानी कि 1% का टीडीएस का रेट होता है, ओके। और एग्रीगेट में 2% का रेट होता है। तो बोलता है ना कि टीडीएस जो है वो 2% का रेट से स्पेसिफाइड पर्सन काटता है, ठीक है। किस पे काटता है? जब भी आप सामान बेचते हैं ना, जब भी आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का फिर सर्विसेज का, तब जो हम लोग टीडीएस काटते हैं। हम लोग मतलब जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है जिन बंदों को, ओके। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई जो है ना वो 2,50,000 से ज़्यादा होगा तभी। मतलब कि मान के चलिए आप सामान खरीदने के लिए गए हैं, मान के चलिए आप एक मोबाइल फ़ोन लेने गए हैं, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन आप लेने गए हैं, अब इसका प्राइस जो है ना वो 3 लाख है, ठीक है। 3 लाख का मोबाइल फ़ोन है, तब इसमें टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? गवर्नमेंट का कोई बंदा काटेगा। कितना परसेंट का? 2% का। और पता है ये टीडीएस का जो अमाउंट है इसका पर्पस क्या है? तो चलिए पर्पस समझते हैं। अब पर्पस क्या होता है कि जो टीडीएस कटा है हमारा, ये इंश्योर करता है ना टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड प्रिवेंट टैक्स इवेजन। मतलब कि समय पे गवर्नमेंट को जो है ना वो पैसा मिल जाता है। मान के चलिए आपने फ़ोन जो है वो 1 जनवरी 2024 को खरीदा है, ठीक है, लेकिन जीएसटी का पैसा तो आप रिटर्न फाइल करने के टाइम में दीजिएगा। लेकिन जो टीडीएस होता है ना वो जब आप फ़ोन खरीद रहे हैं तभी काट लिया जाता है, ओके। तो टीडीएस जो है वो तभी काट लेगा, कितना परसेंट है? 2% का रेट से। और कौन काटेगा? गवर्नमेंट का कोई बंदा काटेगा। आगे चलते हैं। बोलता है ना कि टीडीएस जो है वो डिडक्टेड अमाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है सप्लायर के अकाउंट में, जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है एज अ टैक्स लायबिलिटी का पे करने में। मतलब कि जैसे मान के चलिए 100 रुपये का सामान था, उस पर 2% का टीडीएस कटा, यानी कि 2 रुपये हो गए ना। 2% कितना होता है? 2 रुपये। तो जो 2 रुपये है ना, जब वो टैक्स पे करेगा ना अपना, मान के चलिए ये जो बंदा है इसको टैक्स तो देना होगा ना जीएसटी का, क्योंकि ये सप्लायर है। तो इसको जो है अगर 100 रुपये का जीएसटी पे करना है तो 2 रुपये वो ये वाला एडजस्ट कर सकता है, ओके। तो ये होता है टीडीएस का पर्पस। फिर बोलता है कि व्हाट इज़ टीसीएस। अब टीसीएस समझते हैं। तो टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टीसीएस कौन कलेक्ट करता है मैं बताता हूँ। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है ना उसको कलेक्ट करना रहता है टीसीएस। और इसका रेट होता है वो 1% होता है। मतलब कि 1% आपका आईजीएसटी में रेट है, आईजीएसटी में। और इसी को 2 भाग में बांट दिया जाए तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 0.5% ईच, ओके। अब आगे चलते हैं। बोलता है कि जो टीसीएस होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर 1% का रेट से काटेगा। किस पे? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू द प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, ओके, अमेजोन हो गया, ये सब हो गया क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर। मिंत्रा हो गया, ओके। फिर बोलता है कि दिस इज एप्लीकेबल टू सप्लाईज मेड बाई अदर सप्लायर्स थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब कि जब कोई सप्लायर जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ करता है ना तो उसका 1% का टीसीएस काटना पड़ता है। बोलता है कि द कलेक्टेड अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सप्लायर विच कैन बी यूज टू पे देयर टैक्स लायबिलिटी। मतलब वही चीज़ बोल रहा है। मतलब कि एक बंदा है, ये सप्लायर है, ठीक है, और ये बंदे को मान के चलिए 110 रुपये का टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। और इसके पास टीसीएस का अकाउंट है जिसमें इसके पास मान के चलिए 100 रुपये पड़ा हुआ है, तो वो 100 रुपये से एडजस्ट कर सकता है। मतलब कि नेट ऑफ करके वो गवर्नमेंट को मात्र 10 रुपया देगा।
ठीक है, तो ये TCS और TDS का पर्पस हो गया। अब समझते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्लायंस करना इसका। तो बोलता है कि वाई आर TDS और TCS जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़रा समझते हैं। बोलता है ना कि दे हेल्प in maintaining transparency and accountability in tax system. Compliance with TDS and TCS provision is crucial for businesses to avoid penalties and ensure smooth operations. मतलब कि एक हम लोग जो है वो TDS और TCS का अगर कंप्लायंस करते हैं ना तो हम लोग को पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा और प्लस में गवर्नमेंट को जो है वो जल्दी पैसा मिल जाएगा, है ना। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर आपने आज सामान खरीदा है ना, अगर आपने आज सामान खरीदा है तो आज के आज गवर्नमेंट को TDS से और TCS से पैसा मिल जाएगा तो गवर्नमेंट भी खुश। तो ये हो गया इसका पर्पस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले TDS का एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो बोलता है इमेजिन करिए कि आप जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और आप पेमेंट कर रहे हैं 3 लाख का एक कॉन्ट्रैक्टर को, उससे आप सर्विस लिए थे, ठीक है। तो आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और आप पे कर, इससे होता है ना गवर्नमेंट में कोई भी भवन हो गया, राजभवन, लोकसभा का जहाँ पर जगह है, कोई भी गवर्नमेंट का एजेंसी है, वहाँ पर जो है हमने सर्विस दिया है। हम कौन एक बंदे हैं, हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ओके। और गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो 2% का रेट से TDS काटेगा, ठीक है। और जो TDS काटेगा ना, जैसे कि 3 लाख का मान के चलिए मैंने सर्विस दिया है, तो 3 लाख का 2% क्या होता है, 6,000 होता है ना। तो 6,000 रुपये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कौन, मेरा मतलब मेरा सप्लायर, जो मेरा सप्लायर है उसके पास क्रेडिट हो जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं TCS का एग्जांपल में। ये बोलता है TCS में कि मान के चलिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन। तो अमेजोन जो है ना, इफ़ अ सेलर मेक्स अ सेल ऑफ 1 लाख थ्रू अमेजोन द प्लेटफॉर्म विल कलेक्ट 1% ऑफ सेल्स अमाउंट। मतलब कि जैसे देखिए एक बंदा है, अब ये बंदे ने क्या किया, अमेज़ोन का जो वेबसाइट होता है ना, अमेज़ोन का वेबसाइट में अपना सामान को बेचने का प्रयास किया। मान के चलिए बुक बेचता है, ये बंदा बुक बेच रहा है अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म से। तो जब भी बुक बेचेगा ना, मान के चलिए बुक का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का बुक था। तो जो अमेज़ोन है वो 1% का रेट से वो काटेगा क्या, TCS। और वो TCS जो है वो सप्लायर के पास उस क्रेडिट हो जाएगा उसका अकाउंट में, और वो इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता है, अपना GST का लायबिलिटी को पे करने में, ठीक है। तो ये हो गया इसका पर्पस। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है TDS और TCS इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST रिजीम। दे हेल्प इन ट्रैकिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन, और इंश्योर करता है कि टाइमली टैक्स कलेक्शन, मतलब कि समय पे टैक्स आपका कलेक्ट हो जाता है, ये मदद करता है। तो वही बोलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, हेल्प हुआ होगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ TDS और TCS में, तो प्लीज़ आप जो है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।